तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सवाल होने वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल नंबर आपका 3 है। आपका सवाल नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैंने आपको करा कर रख रखा है, प्लेलिस्ट आपका बनूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो इस सवाल में आपका क्या पूछा, आपका 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है आपका, पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है आपका। तो इसमें आपको बताना है, ठीक है, क्या बताना आपको, पैरेलल लाइन आपका कि कोइंसिडेंट लाइन है कि आपका इंटरसेक्टिंग दोनों लाइन आपका, ये आपको तीनों में से आपको बताना है। 2016 में सवाल आपका पूछा गया आपका, और भी सवाल आपका पूछा जाता है, बस यही दोनों आपका इक्वेशन आपको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा जाता है आपको। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू हम जीरो बनाएंगे। तो इक्वल टू यहाँ पर 3 है, तो कुछ ना मत करो, इक्वल टू आपको जीरो बनाना है आपको। लो इक्वल टू जीरो बन गया यहाँ पर भी आपका। तो यहाँ पर आपका प्लस इधर आएगा तो आपका माइनस साइन के साथ आएगा आपका, तो ये आपका इक्वल टू जीरो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका ये बन गया। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, इक्वल टू क्या बनाएंगे हम, जीरो बनाएंगे। यहाँ पर प्लस इधर आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा आपका, अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस आता है इधर आपका। ठीक है, तो ये दोनों आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम बनाएंगे। ठीक है, ओके, पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, फिर इक्वल टू जीरो लिखेंगे। x लिखा है, फिर y लिखा है, फिर कांस्टेंट लिखा है, फिर इक्वल टू जीरो लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो चेक करेंगे। रेशियो कैसे, a1 अपान a2, ये वाला चेक करेंगे, और b1 अपान b2, ये रेशियो चेक करेंगे। उसके बाद c1 अपान c2, ये तीनों रेशियो हम 1 बाई 1 चेक करेंगे, तभी हम बता सकते हैं ये लाइन कैसा है आपका। ठीक है, तो a1 अपान a2 कौन सा मिलेगा, जो x का जो कोफिशिएंट आपका वही आपका a1 अपान a2 होता है आपका। तो a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, ये 2 अपान 4 हो गया आपका। ठीक, अभी काटते हैं। और y अब b1 अपन b2 का है आपका, ये जो y का कोफिशिएंट आपका, ये दोनों लाइन का आपका इक्वेशन आपका वो आपका, यहाँ पर y कुछ नहीं लिखा तो इसको 1 ले सकते हो। तो 1 अपान कितना हो गया आपका, 2। तो 1 अपान कितना हो गया बाबू, 2 हो गया आपका। समझ में आ गया ना। ठीक है, वैसे हमारा कांस्टेंट c फॉर कांस्टेंट c1 अपान c2 ये आपका, c1 अपान c2 ये रहेगा आपका। तो -3 अपान -6, साइन के साथ आपको लेना सारा बोलो, -3 अपान -6। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, -6। ठीक, तो यहाँ से इसको काटोगे पीटोगे तो आपका 1 बटा कितना आपका आएगा, 2 आएगा आपका। ठीक है, इसको काटोगे ना आपका, इसको ये तो आपका 1 बटा 2 ही आपका आएगा, न काटने ना पीटने पर आपका 1 बटा 2 ही आएगा सिंप्लीफाई होकर। ठीक है, ये आपका कितना, इसको काटोगे पीटोगे, माइनस से माइनस उड़ गया आपका, 3 से 6 उड़ेगा आपका, कितना 1 बटा 2 आएगा आपका। तो काटने पीटने पर तीनों रेशियो क्या आपका आएगा, सेम। ये भी सेम आ गया आपका, ये भी सेम आ गया आपका। जब ये सेम आ गया तो कौन सा कंडीशन होता है आपका, तो कौन सा कंडीशन होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है, इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक, और ये बराबर क्यों, क्योंकि इसका सारा वैल्यू आपका 1/2 आया आपका, 1/2 इसका भी आया आपका, और 1/2 इसका भी आपका आया 1/2, और इसका भी 1/2 आया आपका। ठीक है, तो तीनों रेशियो बराबर हो गया। जब तीनों रेशियो बराबर होता है आपका, तो सोल्यूशन आपका कैसा बनता है आपका, सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, ये टेबल आपको याद करना है आपको, यही टेबल से आपका सारा सवाल आपका बनता है। ठीक है, तो टेबल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। जब भी आपका तीनों रेशियो बराबर होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलता है। साथ ही साथ आपका क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है, कोइंसाइड करेगा लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होता है। और कंसिस्टेंट होता है आपका, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होता है आपका। ठीक है, ये तीनों चीज होता है आपका। जब भी ये तीनों रेशियो बराबर होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है दोनों, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसका होता है आपका। ठीक है, जैसे कि आपका दो आपका इक्वेशन है, 2 लाइन का इक्वेशन आपका बनेगा आपका, देखो 2 लाइन का। ठीक है, एक मान लो हमारा 1 लाइन का इक्वेशन हम ड्रॉ किया हमने, ये बना। ठीक है, पहला वाला इक्वेशन, ये पहला वाला इक्वेशन का आपका। ठीक है, और दूसरा वाला इक्वेशन का आपका यहीं पर आपका इसी लाइन पे जाएगा आपका। ठीक है, इसी लाइन पे ही मैं बना देता हूँ, इसी लाइन पे ही जाएगा दूसरा वाला भी इक्वेशन आपका। ठीक है, तो दूसरा वाला भी यहीं पर आपका लाइन बनेगा आपका, इसी पर चढ़ के जाएगा। अब जब चढ़ के जाएगा, यानी कि कोइंसिडेंट इसको बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाता है आपका, यानी कि कोइंसाइड कर रहा है आपका। ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ के जाता है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्यों होता है आपका, अब यहाँ पर आपका दोनों लाइन कहीं पर भी आपका कट हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी कट हो सकता है, वही आपका सोल्यूशन होता है, इंटरसेक्ट जहाँ पर करता है दोनों लाइन, तो कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ पे यानी कि बहुत सारा लाइन हो सकता है आपका, कट हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर हम कह सकते हैं। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी निकलता है। जब सोल्यूशन निकलता है तो आपका कंसिस्टेंट होता है आपका, ध्यान रखिए, जब भी सोल्यूशन होता है आपका तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट हो गया आपका, और कोइंसाइड हो रहा है आपका एक दूसरे के ऊपर, कोइंसाइड होगा। ठीक है, ये आपको समझना होना चाहिए। तो अगर आपने तरीका समझ लिया है तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर आपको लिख कर बताना है कितना आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ओके, थैंक यू बाबू।